हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टैटिक जीके का ही एक पार्ट है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं। और फोटो के साथ यानी कि इमेज के साथ हम इन क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आपको ये एकदम से वीडियो के अंत तक याद हो जाएगी कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पर है और किसका निर्माण किसने करवाया। तो देखिए, लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम और निर्माण किसने कराया है उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम पर्यटन स्थल के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर पर्यटन स्थल है और उसका स्थान कहाँ पर यानी कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी लोकेशन क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। और उसका निर्माण किसने करवाया है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो उसका स्थल का नाम क्या है और वो है किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए, यहाँ पर पहला दिया गया है कि कान्हेरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये मुंबई में स्थित है। कान्हेरी की गुफाएं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो बौद्ध धर्म के द्वारा कराया गया था, यानी कि बौद्ध धर्म मानने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। तो लोकेशन, तो देखिए, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बनेगा तो वो स्थान पूछ लेता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये कान्हेरी की गुफाएं हैं और ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये मुंबई में स्थित है। लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनेगा क्योंकि जो स्थान होता है यानी कि लोकेशन होती है तो वो तो ज़्यादातर याद हो जाती है, लेकिन निर्माण किसने करवाया उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए थोड़ा सा यदि टफ क्वेश्चन बनता है तो निर्माणकर्ता के बारे में पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कान्हेरी की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो बौद्धों के द्वारा करवाया गया था और यह मुंबई में स्थित है। अगले की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए, ये भी मुंबई में ही स्थित है और ये मुंबई के नज़दीक में ही है, 10 से 12 किलोमीटर के आसपास ही ये मुंबई के स्थित है। और इसका जो निर्माण देखिए, हमने पिछली बार जो देखा था, पिछला क्वेश्चन इससे जो कान्हेरी की गुफा है उसका निर्माण तो बौद्धों के द्वारा कराया गया था, लेकिन इसका जो निर्माण कराया गया था वो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो लोकेशन हो जाएगी वो तो मुंबई हो जाएगी। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा की गुफा यहाँ पर देखिए, ये पहाड़ को काट करके बनाई गई है। पहाड़ को काट करके इसका अंदर पूरा की पूरी गुफाओं का निर्माण किया गया है। आगे देखते देखिए, यहाँ पर काकरिया झील कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, अहमदाबाद में स्थित है और इसका कोई निर्माणकर्ता नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और यहाँ पर पर्यटन स्थल काफ़ी मात्रा में घूमने भी जाते हैं। अहमदाबाद में एक प्रमुख स्थान है ये घूमने के लिए। काकरिया झील देखिए, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं इसकी। तो देखिए, काकरिया झील जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में यह स्थित है। अगला देखिए, यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, कंदरिया महादेव पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसके अगर हम निर्माण की बात करें तो चंदेल राजाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। चंदेल के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। और खजुराहो मध्य प्रदेश में बहुत सारे पर्यटन स्थल मौजूद है। यानी कि खजुराहो जो स्थान है वो मंदिरों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत से मंदिर पाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक कांदरिया महादेव मंदिर भी है जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में है स्थित है। अगला देखते हैं मृगनायनी का महल। मृगनायनी के महल की अगर हम बात करें तो यह पर्यटन स्थल है। तो देखिए, यहाँ पर और यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी मृगनायनी का महल। और इसका जो निर्माण कराया गया था वो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा कराया गया था, मृगनायनी का महल। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं जिनके बारे में ज़्यादा मालूमात ना हो, यानी कि जिनके बारे में ज़्यादा चीज़ों को ना पढ़ा जाता वही एग्ज़ाम में आता है। क्योंकि जो प्रमुख पर्यटन स्थल है जो फेमस है उसके बारे में एग्जामिनर नहीं पूछता है, कुछ हटके ही क्वेश्चन स्टैटिक से भी निकाला जाता है। तो मृगनायनी महल की अगर हम बात करें तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है और राजा मानसिंह तोमर ने इसका निर्माण कराया। तो निर्माणकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, स्थान से रिलेटेड तो क्वेश्चन आसानी हो जाता है क्योंकि लोकेशन ज़्यादातर याद हो जाती है, लेकिन निर्माणकर्ता को हर कोई याद नहीं रखता है, भूल जाते हैं इसको। तो आपको निर्माणकर्ता के बारे में भी इसको याद रखना है कि राजा मानसिंह तोमर के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। अगले की बात करें तो देखिए, विजय स्तंभ है। यहाँ पर विजय स्तंभ पर्यटन स्थल है एक। तो देखिए, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ राजस्थान और महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है
इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने कराया था। देखिए महाराणा कुंभा ने कराया था। और यहाँ पर आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये विजय स्तंभ है जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बना हुआ है और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला देखिए यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन के झोपड़े की अगर हम बात करें तो ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में ये स्थित है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में कराया है, वैसे ही अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण भी अजमेर में इसका निर्माण कराया गया था। और राजस्थान अजमेर में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। तो देखिए यहाँ पर अगला दिया गया है हौज खास। तो हौज खास की अगर हम स्थान की बात करें तो यह दिल्ली में स्थित है हौज खास। और इसका जो निर्माण कराया गया था वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया था। तो देखिए हौज खास के बारे में आपको निर्माणकर्ता के बारे में ज़रूर याद रखना चाहिए। हौज खास के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हौज खास का लोकेशन के बारे में तो इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन निर्माणकर्ता के बारे में ज़रूर आ सकता है कि हौज खास का जो निर्माण है वो किसने कराया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था दिल्ली में। अगला दिया गया यहाँ पर बूंदी का किला। बूंदी का किला राजस्थान में स्थित है, ये भी बूंदी राजस्थान में स्थित है। और राजा राजा नगर सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। काफ़ी यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत किला है ये भी। तो यह राजस्थान बूंदी में स्थित है और राजा नगर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, बूंदी राजस्थान। तो आगे देखते हैं हम। अगला पर्यटन स्थल है यहाँ पर पिछोला झील। तो देखिए पिछोला झील के बारे में भी आपको याद रखना चाहिए और यह उदयपुर राजस्थान में स्थित है। पिछोला झील के कोई निर्माण करता नहीं है ऐसा कोई। तो देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, तो पिछोला झील है ये। और यह कहाँ पर स्थित है, तो बस यहाँ पर आपको इसका स्थान ही याद रखना है कि इसकी लोकेशन ही आपको याद रखनी है पिछोला झील की। तो यह राजस्थान उदयपुर में स्थित है। अगला देखिए यहाँ पर आराम बाग के बारे में पूछा गया है कि आराम बाग जो पर्यटन स्थल है वह कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए वह आगरा में स्थित है। आराम बाग आगरा में स्थित है और इसका जो निर्माण कराया गया था वो बाबर के द्वारा किया था, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। उसके द्वारा ही यह आराम बाग का निर्माण आगरा में कराया गया था। तो देखिए यह आगरा में स्थित है आराम बाग। आगे दिया गया है कि शालीमार बाग के बारे में दिया गया है कि शालीमार बाग की अगर हम बात करें तो यह श्रीनगर में स्थित है और जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। शालीमार बाग का यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये काफ़ी खूबसूरत बाग है ये शालीमार बाग, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है और जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है। मैंने जो आसान आसान होते हैं जिनके बारे में सबको पता होता है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, ताजमहल कहाँ पर है, लाल किला कहाँ पर है, ये तो सबको ही पता होता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब पता होता है लेकिन याद नहीं होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में कम पढ़ा जाता है। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है यानी कि जो जो बिल्कुल खास है, जैसे मान लीजिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ज़्यादातर एस्पिरेंट को ये पता होता है। तो देखिए वो मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, यानी कि जो बिल्कुल फेमस है उनको मैंने नहीं लिया है। जैसे इंडिया गेट कहाँ पर है तो ये सबको ही पता होता है। आगे देखते देखिए यहाँ पर शेर शाह सूरी का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यह सासाराम बिहार में स्थित है। इसमें कंफ्यूजन होता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। तो देखिए ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी चाहिए और इसका जो निर्माण किसने कराया था, तो शेर शाह सूरी के पुत्र के द्वारा ही इनका निर्माण कराया गया था। तो इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन बने हैं वो इसकी लोकेशन से ही बने हैं कि यह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये सासाराम बिहार में स्थित है शेर शाह सूरी का मकबरा। देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी देखिए ये जर्जर हो चुका है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर ये पर्यटन स्थल भी यहाँ पर ये घूमने जाते हैं लोग। तो देखिए अगला देखते हैं हम, सेंट जॉर्ज का किला कहाँ पर स्थित है। तो देखिए चेन्नई में स्थित है सेंट जॉर्ज किला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही इसको बनाया गया था। सेंट जॉर्ज किला है ये भी, यहाँ पर इसको याद रखना है आपको, ये चेन्नई में स्थित है और इसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराया था। आगे देखिए यहाँ पर एतमादुद्दौला का मकबरा। तो देखिए मकबरा हम उनको बोलते हैं जहाँ पर किसी न किसी की कब्र होती है। मकबरा उसको बोला जाता है जहाँ पर किसी को दफन किया गया हो, यानी कि किसी को दफनाया गया हो, उसको मकबरा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है और नूरजहाँ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था एतमादुद्दौला के मकबरे का। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक काफ़ी खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो कि आगरा में स्थित है।
शीश महल और दीवाने खास कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है शीश महल और दीवाने खास, जिसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कांच के द्वारा इसका निर्माण करा गया है, इसीलिए इसको शीश महल बोला गया है, क्योंकि इसमें कांच की काम हुआ हुआ है। काफ़ी खूबसूरत है देखने में ये, जो कि आगरा में स्थित है और शाहजहाँ ने इसको बनाया गया था। शाहजहाँ ने देखिए बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया है, जैसे जो किला है लाल किला, उसको भी शाहजहाँ ने बनवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली है, शाहजहाँ ने बनवाया था उसको भी। तो काफ़ी देखिए ताजमहल भी शाहजहाँ ने बनवाया है। यहाँ पर अगला देखते हैं बड़ा इमाम बाड़ा। तो देखिए बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, इसका आपको देखिए लोकेशन तो इसकी ज़्यादातर लोगों को याद होती है, लेकिन आपको इसका जो निर्माण करता है उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी आपको याद रखना है कि बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो नवाब आसफ दौला के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, बड़े इमाम बाड़े को, जो कि लखनऊ नवाबों के शहर में स्थित है। तो इससे रिलेटेड आपको यही याद रखना है कि इसका जो निर्माण है वो नवाब आसफ दौला के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और लखनऊ में ही एक छोटा इमाम बाड़ा भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा इमाम बाड़ा है और यह भी लखनऊ में ही स्थित है। वो तो बड़ा इमाम बाड़ा है और यह छोटा इमाम बाड़ा है। तो देखिए इसका जो निर्माण कराया गया था वो मोहम्मद अली शाह के द्वारा कराया गया था, जबकि उसका देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बड़ा इमाम बाड़ा है इसका निर्माण नवाब आसफ दौला के द्वारा कराया गया है, लेकिन छोटे इमाम बाड़े की अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, जो कि दोनों ही लखनऊ में ही स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा इमाम बाड़ा है। अगले देखिए टीपू सुल्तान का महल। टीपू सुल्तान, जिसको शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो ये जो पर्यटन स्थल है यह बेंगलुरु में स्थित है, जो कि कर्नाटक की आज की राजधानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो इसका निर्माण कराया गया था वो हैदर अली के द्वारा कराया गया था। टीपू सुल्तान महल का निर्माण बेंगलुरु में हैदर अली के द्वारा इसको बनवाया गया था। इसका निर्माण हैदर अली ने करवाया था। लाल बाग, देखिए लाल बाग की अगर हम बात करें तो यह भी बेंगलुरु में ही स्थित है और हैदर अली के द्वारा ही इसका निर्माण भी कराया गया। तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है जो कि आपको पता होना चाहिए निर्माणकर्ता, और साथ ही साथ आपको इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। जैसे कि लाल बाग यह बेंगलुरु में स्थित है और हैदर अली के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। गोलघर, तो देखिए बिहार वाले तो इसको बहुत जल्दी पहचान लेंगे कि गोलघर कहाँ पर है। पटना में ही स्थित है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि काफ़ी फेमस है बिहार में ये गोलघर, जिसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये गोलघर है और ये काफ़ी बिहार में काफ़ी फेमस पर्यटन जो कि पटना में स्थित है। तो गोलघर के बारे में आपको याद रखना है कि यह कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। अगला दिया गया देखिए विलियम फोर्ट किला। विलियम फोर्ट के बारे में पूछा गया यहाँ पर। तो विलियम फोर्ट जो है वो कोलकाता में स्थित है और इसका जो निर्माण कराया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा निर्माण इसका हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है स्थित है विलियम फोर्ट। अगला दिया गया यहाँ पर देखिए विवेका रॉक मेमोरियल, ये आपको याद रखना है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप, यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, तमिलनाडु में स्थित है ये, और विवेकानंद रॉक के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपको लोकेशन ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। अगला पर्यटन स्थल दिया गया यहाँ पर वेल्लूर मठ। तो देखिए वेल्लूर मठ काफ़ी खूबसूरत है देखने में ये, जो कि कोलकाता में स्थित है। इसके बारे में आपको दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, दोनों ही याद रखने हैं कि इसका जो स्थान है वेल्लूर मठ का वो कोलकाता है, कोलकाता में है स्थित है, और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है वेल्लूर मठ के बारे में। आनंद भवन के बारे में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आनंद भवन कहाँ पर स्थित है, तो प्रयागराज में यह स्थित है और यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो मोतीलाल नेहरू ने ही इसका निर्माण प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में इसका निर्माण करवाया गया है। और यह आनंद भवन जो है इसके बारे में आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, प्रयागराज में यह स्थित है और साथ ही साथ इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आनंद भवन की इमेज यहाँ पर लगी हुई है। आगे दिया गया है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम। तो देखिए म्यूज़ियम के बारे में पूछा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए मैंने जो बिल्कुल फ़ेमस है यानी कि जो ज़्यादा पॉपुलर पर्यटन स्थल उनको तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है। लेकिन कुछ है जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, तो यह मुंबई में स्थित है और जॉर्ज पंचम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो देखिए दोनों ही चीज़ें ये आपको याद रखनी चाहिए कि लोकेशन ज़्यादातर पूछी जाती है, तो आपको ये लोकेशन तो याद होनी चाहिए। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम जो है वो मुंबई में स्थित है। इसमें काफ़ी घुमा फिरा के ऑप्शन दिए जाते हैं कि मुंबई में है, बेंगलुरु में है, कोलकाता में है, तो इस तरीके के आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यह मुंबई में स्थित है। अगर पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो कांचीपुरम का मंदिर पूछा गया, जो कि काफ़ी फेमस है। कांचीपुरम का मंदिर यह चेन्नई में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी में यह है मंदिर कांचीपुरम का स्थित है, और इसका निर्माण जो कराया गया था वो पल्लव राजाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो देखिए पल्लवों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो यह मंदिर स्थित है वो चेन्नई में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर देखिए ये तो काफ़ी पॉपुलर मंदिर है, इसके बारे में तो ज़्यादातर जानते ही है कि यह उड़ीसा में स्थित है। और ये इसका जो निर्माण कराया गया था कोणार्क सूर्य मंदिर का, वो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो देखिए ये उड़ीसा में स्थित है। अगला देखते हैं हम लक्ष्मण मंदिर। तो देखिए ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। लक्ष्मण मंदिर जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में यह स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको लक्ष्मण। यह चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, चंदेल राजाओं ने किया था। तो दोनों ही चीज़ें आपको ये याद रखनी है कि एक तो इसका स्थान और दूसरा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो देखिए लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जो कराया गया था वो चंदेल राजाओं ने कराया था और छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं हम दिलवाड़ा मंदिर। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए इसके बारे में भी बहुत से बार स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बने, जो कि दिलवाड़ा मंदिर, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना होने के साथ साथ ये काफ़ी खूबसूरत भी है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और विमल शाह चालुक्य वंश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था दिलवाड़ा मंदिर। और यह जैन मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से यह संबंधित है दिलवाड़ा मंदिर। अगला देखते हैं देखिए हम मोती मस्जिद। तो देखिए मोती मस्जिद दो है, तो दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में ले लिया है। मोती मस्जिद देखिए एक तो आगरा में स्थित है, और इसका निर्माण जो आगरा में इसका निर्माण कराया गया था शाहजहाँ के द्वारा। लेकिन एक मोती मस्जिद दिल्ली में भी है, जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए ये मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। अगर आगरा वाली पूछे जाए तो उसका निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। तो देखिए यहाँ पर मोती मस्जिद के बारे में स्थान के बारे में ही क्वेश्चन बनता है। स्थान देकर आप करके पूछ लिया जाएगा कि उसका निर्माण कराया था, या फिर पूछ लिया जाएगा कि शाहजहाँ ने कहाँ की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो देखिए आगरा की। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगरा में स्थित मोती मस्जिद है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ दिल्ली की बात करें तो देखिए दिल्ली में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए दोनों ही को आपको ध्यान में रखना है इसको। मोती मस्जिद दिल्ली का जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था, और साथ ही साथ जो मोती मस्जिद आगरा में स्थित है उसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोती मस्जिद दिल्ली में यह बनी हुई है। अगला देखिए विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, और इसका जो डिज़ाइन बनाया गया था वो इमर्सन डिज़ाइनर ने बनाया था। इमर्सन ये इनका जिन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। यहाँ पर आप देखिए विक्टोरिया मेमोरियल ही है, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है स्थित है। आगे देखते हैं हम शांति निकेतन के बारे में। शांति निकेतन पर्यटन स्थल पश्चिम बंगाल में ही स्थित है ये भी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शांति निकेतन है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका कराया गया था। अगला दिया गया है सफदरजंग का मकबरा। तो देखिए मकबरा मैंने बताया, मकबरा हम उसको ही बोलते हैं जहाँ पर किसी न किसी को दफनाया गया हो, तो उसी को हम। देखिए ये सफदरजंग का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। आज के टाइम पर सफदरजंग जो हॉस्पिटल है वो भी दिल्ली में स्थित है। इनके नाम पर एक हॉस्पिटल भी है, और ये सुजाउद्दौला के द्वारा इसका निर्माण था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसकी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसको निर्माण कराने वाले का नाम यहाँ पर पूछा जाता है। तो देखिए इसका सफदरजंग जो मकबरा है इसका निर्माण सुजाउद्दौला के द्वारा करवाया गया था। तो ये देखिए ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी पर्यटन यहाँ पर घूमने भी जाते हैं।
तो देखते हैं, देखिए हम जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो गुजरात में है एक जूनागढ़ रियासत भी थी जूनागढ़, जो कि जनमत संग्रह के द्वारा इसको भारत में विलय किया गया था जूनागढ़ को। और जूनागढ़ का जो किला है वो बीकानेर राजस्थान स्थित है। तो देखिए इसकी जो लोकेशन है वो राजस्थान बीकानेर, और राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जूनागढ़ का किला है, जिसका निर्माण राजा जयसिंह ने बीकानेर राजस्थान में करवाया था। तो ये थे कुछ पर्यटन स्थल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।